थिएटर पे जितना तो आपका फिल्म का खर्चा होता है ना बनाने का, उतना ही उसको रिलीज करने का भी लग जाता है। समझे आप? क्योंकि उसकी बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, बहुत सारी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होती हैं जब आपको थिएटर पे लाते हो। लेकिन अगर कोई फिल्म थिएटर पे फ्लॉप भी होती है तो भी आपको कमा कर देती है। क्योंकि एडवर्टाइजिंग जरूरी है। एडवर्टाइजिंग इसलिए जरूरी है, प्रमोशन इसलिए जरूरी है क्योंकि आप भी जानते हो जो दिखता है वही बिकता है। आपने कितनी भी खूबसूरत, कितनी भी अच्छी, कितनी भी बढ़िया चीज बना दी, लेकिन वो अगर लोगों तक पहुंची नहीं, लोगों को पता ही नहीं चला कि ऐसी कोई चीज बनी है, तो कैसे आप कमाओगे, कैसे आप सरवाइव करोगे? तो कोई भी फिल्म का प्रोजेक्ट अगर आप पकड़ते हो तो ये मत सोचिए कि आपने प्रोडक्शन कर दी तो हो गया। प्रोडक्शन कर दी, उसके साथ साथ उसका अरेंजमेंट रखिए कि उसको प्रमोट कैसे करना है, क्योंकि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो ऑडियंस डिसाइड करेगी कि भाई अच्छी लगी कि नहीं लगी। लेकिन मैं इतना श्योर करता हूं कि कोई फिल्म नॉर्मल बजट की है, जनरल ये हाई फाई बड़े बजट वाली की बात नहीं कर रहा हूं, उसका तो अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, हर फिल्म का अलग कंसेप्ट होता है। जिसमें सेलेबल एक्टर्स है उसका कंसेप्ट ही अलग होता है, उसमें तो आपकी अपना निकल जाता है प्रोड्यूसर का सब कुछ। लेकिन अगर कोई नॉर्मल प्रोड्यूसर एक अच्छे कंसेप्ट के साथ चीज बना रहा है तो वो उसको कैसे पिच करता है, आगे बनाने के बाद बेचता है। पहले डील हो गई दैट इज ओके, मगर अगर नहीं हुई है, आपने बनाना है, बनाने के बाद पिच करना है, तो उसकी तैयारी रखो। क्योंकि आधा बना हुआ प्रोजेक्ट कभी बिकता नहीं है ना। और बनाने के बाद आप रख लोगे कि अरे यार मैं इसको कल बेचूंगा, परसों बेचूंगा, मुझे सही पैसा मिलेगा तभी बेचूंगा, तो आपका वो कॉस्ट बढ़ती जाती है क्योंकि इसके ऊपर काफी सारा पैसा लगा होता है। तो अपने पास रखो मत, शेयरिंग के ऊपर रिलीज कर दो कि भाई ये रिलीज कर देते हैं, आप कम दे रहे हो कोई बात नहीं, किसी के साथ अगर आपका टाइप ऐसे होता है। बेटे मोस्टली तो ये कंसेप्ट होना चाहिए कि पहले आप इतनी तैयारी तो रखो कि भाई अगर ये मेरी बन गई है, अब पिच करके एक पर्टिकुलर राइट देके, अगर पर्टिकुलर राइट नहीं है तो अरेंजमेंट ऐसा करके कि ताकि प्रमोट करके दिख जाए। जैसे आपकी फिल्म रिलीज होगी, भले वो डब्बा हो गई, कुछ दिखा नहीं, कुछ बिका नहीं, फिर भी उसकी वर्थ होती है। मे बी वो आपका पैसा रिकवर उतना ना कर पाए या ज्यादा ना दे पाए, फिर भी उसके जो बाकी के एंसिलरी राइट्स होते हैं, जैसे कि सैटेलाइट राइट हो गया या दूसरे राइट हो गए, उसका आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। कुछ ना कुछ इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि उसकी आपने पहले प्रमोशन की हुई है ना। तो भले ही फिल्म थिएटर में जाने के बाद गई, तो थिएटर में आई है तो लोगों को तो पता है, चैनल को भी पता है, लोगों को भी पता है। अब वो चली नहीं चली बात अलग है, लेकिन प्रमोशन तो हो चुकी है ना उसकी, उसका नाम तो आ चुका है ना कि ये पर्टिकुलर फिल्म आई थी, तो वो उसकी वर्थ 100 है समझो। तो भले ही उसकी 100 नहीं मिला तो उन्होंने बोला कि भाई क्योंकि ये चली नहीं है, बट ले रहे हैं। मोस्टली वो लेते ही नहीं है क्योंकि कोई इतनी सारी आ गई हैं फिल्में अभी, रीजनल लैंग्वेजेस की भी डब होके आती हैं, बाहर की भी डब होके चलती हैं। मेन स्ट्रीम मैं सबके लिए बता रहा हूँ, जैसे साउथ में है तो वो हिंदी की जाएंगी, हिंदी में है तो वो साउथ की आएंगी। तो इन सब का जो कंसेप्ट होता है ना इंटरमिंगल, उससे क्या बहुत अवेलेबिलिटी है इन चीजों की। लेकिन जो कंसेप्ट स्पेशल होता है, बढ़िया होता है, जो चली हुई होती है, उसको तो मुंह मांगी कीमत पे वो लेते हैं। आगे के जो एंसिलरी राइट्स होते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गए, सैटेलाइट राइट्स हो गए, है ना, डिजिटल राइट्स, बड़े बड़े बहुत सारे राइट्स होते हैं। आगे कुछ ट्रेडर्स के साथ आप मिल सकते हैं, उनके साथ वो लोग आपको ऐसे ऐसे भी राइट्स होते हैं, जैसे इन फ्लाइट राइट्स होते हैं जो फ्लाइट में बिकते हैं। पहले तो डीवीडीज होते थे, डीवीडी अब खत्म हो गया ऑलमोस्ट, तो उसकी जगह डिजिटल आ गया है। इस तरह से काफी राइट्स होते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे कि आप उतने राइट्स गिन नहीं सकते, इतने राइट्स होते हैं। बट मेजर मेजर ओटीटी राइट्स और सैटेलाइट राइट्स और टेरेस्ट्रियल राइट होता है, जैसे दूरदर्शन वगैरह का होता है, इस तरह के हैं राइट्स। और उसके अलावा अनगिनत होते हैं लैंग्वेज राइट्स, डबिंग राइट्स, किसी भी लैंग्वेज में डब करके दे दो, उस तरह से भी वो फिल्में चलती हैं, है ना। जैसे 100 रुपए की चीज है तो आपको समझो 10 रुपए ही मिला, लेकिन मिला तो अगर वो कहीं भी नहीं दिखाते तो वो 10 भी नहीं मिलता, 20 मिला, 30 मिला, 50 मिला, उसकी वर्थ के हिसाब से। या फिर आपको 100 की है, ओके डिसेंट डिसेंट चली, ज्यादा नहीं चल पाई, नॉर्मल नॉर्मल चली, चलो 100 था, 100 तो आ ही जाएगा आपको। इस तरह से होता है क्योंकि वो लोगों को दिख चुकी है। भले वो चली या नहीं चली तो उसकी वर्थ, उसका रेट कम हो गया, लेकिन आएगा जरूर, कुछ ना कुछ आएगा। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप करोगे उसको, जैसे समझो आपने पूरे राइट्स दे दिए किसी को कि हाँ जी आप ले लो जी, मुझे इतना दे दो, बस खत्म करो, ऐसा नहीं करना है। उसमें आप ये कर सकते हो कि राइट्स अपने पास रखो, अब 5 साल के लिए दे दो, 10 साल के लिए दे दो। अब कई बार क्या होता है कि आदमी लालच में आके ये कर देता कि आज मेरे को 100 मिल रहा है तो मैं बोलूंगा कि भैया मेरे को 100 मिल रहा है, और दूसरे ने बोला 125 लेना, छोड़ ये सब, है ना, हमेशा के लिए। वहां पे क्योंकि उसको जरूरत होती है तो वो ले लेता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप होल्ड कर सकते हो तो 100 का 125 मत लो, उसको 100 में दे दो, 5 साल के लिए ले भैया। 100 रुपया मतलब मैं पिच दे रहा हूँ, वो 100,000 हो सकता है, 10 लाख होता है, 50 लाख हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है, 50 करोड़ हो सकता है, जो भी हो, तो वो आप उसको दे दो। और फिर आप देखोगे कि 5 साल बाद अगर वो सैटेलाइट पे अच्छा करने लग गई, ओटीटी पे अच्छा करने लग गई, तो ऐसा नहीं होता है कि उसकी वर्थ कम हो जाती है आगे जाके।
जो नॉर्मल फिल्म्स बता रहा हूँ मैं, जो बड़ी बड़ी रिलीज होती हैं उनकी तो चलो ठीक है, क्योंकि वो पहले ही इतने प्रीमियम पे बिकी होती हैं कि बाद में वो थोड़ा कम होता है या उतना ही होता है जो भी है, मगर थोड़ा कम ही होता है। मगर जो नॉर्मल फिल्म्स होती है ना, उनका क्या है कि आने वाले टाइम में उनका कम होने की बजाय बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, इतना कई बार जंप आ जाता है उसके अंदर। क्योंकि सैटेलाइट किस पे चलता है? सैटेलाइट चलता है मेनली रेटिंग के ऊपर। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि डिजिटल पे आ जाएगी, अभी देख लेंगे, थिएटर में नहीं गए तो थिएटर में चली नहीं। और क्योंकि उसमें कोई मेन आपका आर्टिस्ट नहीं है, एक्टर नहीं है, तो क्या हो जाता है कि सामने वाला सोचता है अरे इसमें मेन एक्टर तो कोई है ही नहीं, तो वो जो थिएटर वाले हैं ना, वो भी आपको शोज वगैरह नहीं देते। शो सुबह का दे दिया, शाम का दे दिया, ऐसे मतलब आगे पीछे, शाम का तो नहीं देते हैं, सुबह का दे दिया, दोपहर का दे दिया, या एक ही शो दिया, इस तरह से करके करते हैं। लेकिन वही फिल्म जब टीवी पे आती है तो उसकी वर्थ अच्छी लगती है, यार फिल्म तो अच्छी थी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब थिएटर में आपको एक ही सुबह का शो देंगे, शाम का नहीं, मैं दोपहर का देंगे, कोई एक आधा कहीं कहीं लटका के जो नहीं चलने वाला, क्योंकि बड़ी फिल्म को, बड़े नाम को वो ज्यादा देते हैं शोज, तो उसमें ऑटोमेटिकली मर जाती है फिल्म। लेकिन प्रमोशन तो आपने किया ना, उसी हिसाब से की हुई है, तो आपकी वर्थ जो टीवी पे चलेगी, तो टीवी के ऊपर उसका रेटिंग अच्छा आ गया, लोगों को पसंद आई, वही सैटेलाइट चैनल जिसने पहले में लिया ना उससे ज्यादा देगा। इस तरह से होता है। तो ये सब चीजें, ये सब कंसेप्ट जानने के लिए इन एंड आउट फिल्म इंडस्ट्री का, जिसके अंदर टीवी सीरीज, वेब सीरीज, फिल्म्स, एज अ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक चीज समझाऊंगा। इस इंडस्ट्री के अलावा कंटेंट क्रिएशन में कुछ भी चीज है, कोई भी है, चाहे एडवर्टाइज, डिजिटल, ओनली, स्टीरियोस्कोपिक, वीआर, एआर, सबका कंसेप्ट आपका क्लियर करूंगा मैं। तो जुड़े रहिए। और जैसे मैंने बोला है, प्रॉमिस किया है कि जैसे ही अच्छे से एक ऑडियंस हो जाएगी हमारी, तो हम स्टार्ट करेंगे क्या, 1-to-1, मतलब मैं लाइव आऊंगा, लाइव में उसमें हम डिस्कस करेंगे, पूरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं शेयर करना चाहता हूं अपना 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस, जिसके अंदर मैंने सैकड़ों वीडियोस बनाए हैं, कई सीरीज बनाई हैं, लाइव वीएफएक्स सीरीज भी बनाई है, लाइव एनिमेटेड भी बनाई है, और प्योर लाइव भी बनाई है, और फिल्म्स भी कम से कम 6-7 तो मैंने थिएट्रिकली फिल्म्स रिलीज की हैं, और बाकी 7-8 और फिल्म्स बनाई हुई हैं। तो मतलब कंटेंट का स्टार्टिंग टू एंड किस तरह से कंसेप्ट है, किस तरह से वर्किंग करना, और क्या एवेन्यूज खुल रहे हैं, मर्चेंडाइज में कैसे जा सकते हो, कंसेप्ट कैसे वर्कआउट हो सकता है, किस में आपको जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए, और तो और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी केस स्टडी मैं कर सकता हूँ, किस तरह से हमने बनाना शुरू किए, क्या क्या हमको हर्डल आए, शुरू में कैसे किया, तब इंडस्ट्री का क्या सिचुएशन था, आज की डेट में हम कैसे, किस तरीके से काम कर सकते हैं, उस टाइम क्या क्या एवेन्यू थे हमारे कमाने के, और आज की डेट में क्या क्या है, सब चीजें बताऊं, और हर एक चीज को मैं दिल से आपके साथ शेयर करूंगा। तो जुड़े रहना, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगर उसमें मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ जी वे सुनने वाले हैं, तो मैं सुनाऊंगा ना। और आपको मैं ये श्योरिटी देता हूं कि आपको हर एक चीज जो है ना, वो जेन्युइनली 100% जेन्युइन मिलेगी, क्योंकि मैंने इन प्रोजेक्ट्स में स्टार्टिंग फ्रॉम प्री प्रोडक्शन, लिखने से लेके एक एक के साथ बार्गेन कैसे करके आगे आते हैं, किस तरह से शूट होता है, किस जगह पे आपको सब्सिडीज मिल जाती हैं शूटिंग के लिए, क्या क्या प्रोजेक्ट्स किस तरीके से कर सकते हैं, वो सारा एक्सपीरियंस मैं आपका शेयर करूंगा। इवन हमें बनाने में कैसे मुश्किल आई, किन किन से मुझे टाई अप करना पड़ा, इवन आपको चाहिए तो मैं बाल गणेश और बाल हनुमान जैसी फिल्मों का भी कंसेप्ट आगे चल के शेयर करूंगा, जब हमारी ऑडियंस बड़ी हो जाएगी, है ना। एग्जैक्टली एक एक पॉइंट, किस तरह से स्टोरी बोर्डिंग होती है, एनिमेटिक्स क्या है, किस तरीके से बनाया जाता है पूरा प्रोजेक्ट, हर प्रोजेक्ट में शेयर करूंगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, मेरे परिवार का हिस्सा बनना पड़ेगा, है ना। उसके हिसाब से फिर हम डिस्कस करेंगे। मगर ये मैं श्योर करता हूं कि आपको एक ऑथेंटिक, एक सिंगल प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी चीजें मिलेंगी, किस तरह से मुझे स्ट्रगल हुआ, कहाँ कहाँ पे मैंने मात भी खाई। जरूरी नहीं है कि हर चीज पे बड़ी रोजी दिखती है, अरे सामने यार ये किया, अरे यार वो देखो आजकल चल रही हैं 100 फिल्में चल गई हैं, 100 फिल्मों में से देख रहे हैं कि क्या आज, और वो देख लें उस फिल्म ने कितना अच्छा किया, उसने अच्छा किया, लेकिन वो 5 फिल्मों की गिनती कर देते हैं, जो 95 फिल्म का क्या हुआ वो पता नहीं, है ना। तो हमको सारा सिनेरियो लेके चलना है, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, किस तरीके से, कूदना नहीं है ना। क्योंकि जोश में आके होता है, जब आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उसके अंदर ऊपर नीचे होता है, वो चलता रहता है। लेकिन ऐसा होना चाहिए, आपने एक प्रोजेक्ट किया, अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो गई समझो दूसरे में, तो तीसरे में उसकी रिकवरी होनी चाहिए।